हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण। इसका मीनिंग पहले इसके बारे में सुनिए। पूंजीकरण वित्तीय योजना का मुख्य अंग माना जाता है। सामान्यतः एक व्यावसायिक संस्था में नियमित रूप से विनियोजित पूंजी की कुल मात्रा को ही पूंजीकरण माना जाता है। इस अर्थ में स्वामिगत फंड व आधिक्य एवं उधार ली गई पूंजी के योग को पूंजीकरण की संज्ञा दी जा सकती है, परंतु पूंजीकरण की यह धारणा सदैव उचित एवं तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती है। वस्तुतः पूंजीकरण का आशय व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करने की क्रिया से होता है। इस प्रकार पूंजीकरण एक मूल्यांकन अवधारणा वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट है। यह मूल्यांकन अवधारणा नव प्रवर्तित न्यूली प्रमोटेड संस्था और पूर्व स्थापित ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड संस्था में अलग अलग हो सकती है। नव प्रवर्तित संस्था की दशा में पूंजीकरण से आशय पूंजी की उस मात्रा से होता है जो व्यवसाय की स्थापना से लेकर कार्य संचालन तक के व्ययों एवं लागतों को पूरा करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त हो। इसी तथ्य को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रवर्तक की दशा में किसी प्रस्तावित व्यावसायिक संस्था के पूंजीकरण का अर्थ विशेषता जब संस्था कंपनी हो उन सभी स्वामित्व यानी कि ओनर्स व ऋणगत यानी कि क्रेडिटर्स प्रतिभूतियों की राशि से है जिनका निर्गमन संस्था के सफल कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझा जाए। स्वामित्व प्रतिभूतियों ओनर सिक्योरिटीज पर एक यथोचित प्रत्याय रीजनेबल रिटर्न और ऋणगत प्रतिभूतियों क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज पर एक निश्चित ब्याज की कल्पना पहले से ही कर ली जाती है। इस पूर्व निर्धारित प्रत्याय पर ब्याज को प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उसे भी पूंजीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार एक संस्था का पूंजीकरण उसकी आय उपार्जित करने की योग्यता से अधिक संबंध रखता है और यथोचित आय कमाने के लिए आवश्यक या इच्छित पूंजी की मात्रा को ही पूंजीकरण कहते हैं। पूर्व स्थापित संस्था के संदर्भ में पूंजीकरण से बोध विनियोजित कुल पूंजी के वर्तमान मूल्यांकन से होता है। इसके डेफिनेशंस, पहली डेफिनेशन है जस्टन वर्ग के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मीन्स द टोटल अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द कैपिटल रेगुलरली एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मतलब इसका है जस्टन वर्ग के अनुसार पूंजीकरण का अर्थ व्यवसाय में नियमित रूप से लगाई गई सभी पूंजी के कुल लेखांकन मूल्य से होता है। इस दृष्टिकोण से पूंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी की संभावित आय के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर उसकी कुल संपत्ति के वर्तमान विनियोग मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। यह कहना जरूरी नहीं है कि व्यवसाय के लिए
कृत एवं प्रयुक्त संपत्तियों का वर्तमान मूल्य व्यवसाय की प्रगति या अवनति के अनुसार बढ़ता या घटता रहता है। इस प्रकार चालू व्यवसाय के संदर्भ में पूंजीकरण से तात्पर्य एक निश्चित समय बिंदु पर लगाई गई पूंजी की कुल मात्रा से न होकर उस पूंजी के वर्तमान मूल्य आय के संदर्भ में होता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन ई लिंकन के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन अ वर्ड ordinarily used to refer to the sum of outstanding stocks and funded obligations which may represent wholly fictitious values। इसका मतलब सुनिए, ई लिंकन के अनुसार पूंजीकरण शब्द का प्रयोग साधारणतः अदत्त स्टॉक अंश और निधिबद्ध दायित्वों की राशि के संदर्भ में किया जाता है जो पूर्णतः काल्पनिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। थर्ड डेफिनेशन है लिलियन डोरिस के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ ए corporation comprises the ownership capital and the borrowed capital as represented by long-term indebtedness. It may also mean the total accounting value of capital stock surplus in whatever form it may appear and funded long term debt। इसका मतलब सुनिए, लियन डोरिस के शब्दों में पूंजीकरण में निगम की स्वामित्व पूंजी तथा ऋण पूंजी सम्मिलित होती है जो इसके दीर्घकालीन ऋण द्वारा दिखाई जाती है। इसका आशय पूंजी स्टॉक अंश का कुल लेखांकन मूल्य किसी भी रूप में प्रदर्शित आधिक्य व दीर्घकालीन निधिबद्ध ऋण से हो सकता है। पूंजीकरण की समस्या निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न होती है जब एक नई कंपनी की स्थापना की जा रही हो, जब विद्यमान व्यवसाय का विस्तार किया जा रहा हो, जब व्यवसाय में आधुनिकीकरण का कार्य संपन्न कराना हो, जब व्यवसाय का पुनः पूंजीकरण समायोजना अथवा पूंजी का पुनर्गठन किया जाना हो, जब दो उपक्रमों का संविलियन या संयोजन हो रहा हो। उपरोक्त में से कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, यह समस्या अवश्य आती है कि संबंधित योजना को मूर्त रूप देने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और यही निश्चित करना पूंजीकरण कहलाता है। आगे सुनिए, थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब पूंजीकरण के सिद्धांत। पहला है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण का लागत सिद्धांत। इसके बारे में सुनिए। पूंजीकरण का यह परंपरागत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार एक निक्षेपी चिट्ठा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। इस चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाई जाने वाली सभी मदों की रकम का
योग ही पूंजीकरण की राशि मान ली जाती है। अन्य शब्दों में व्यवसाय को स्थापित करने के संपूर्ण प्रारंभिक व्ययों, व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने में होने वाले व्ययों एवं दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु आवश्यक न्यूनतम कार्यशील पूंजी की राशियों के योग को ही पूंजीकरण की मात्रा कहते हैं। प्रारंभिक व्ययों, स्थायी संपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी की राशि आदि के संबंध में पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। ये पूर्वानुमान गत अनुभव के आधार पर उसी प्रकार के व्यवसाय करने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के आधार पर या प्रवर्तन एवं वित्तीय विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर लगाए जा सकते हैं। नंबर 2 आता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण की आय का पूंजीकृत मूल्य सिद्धांत। इस सिद्धांत में एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड इनकम इंटू 100 अपॉन करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन बराबर होगा डिविडेंड रेट इंटू 100 अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर, ये करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का है, ऊपर वाला अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।